स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल आज खड़े हैं नरवाना नागरिक हॉस्पिटल में। जो खटखट टोल प्लाजा तक एक बुरी खबर सुनने में आई है, वह खबर सुनते यहाँ पे पहुँचे हैं इस टाइम नरवाना हॉस्पिटल में। तो के थोड़ा के मामला था तो बात कराएंगे एक बार इनसे। राम राम जी। राम राम। तो जो यह घटना घटी है बहुत दुखदायक है, तो किस तरह मतलब रात में के कुछ होया? देखो, जैसा आपने कहा दुखद घटना, सैकड़ों किसान साथी हमारे बीच से चले गए। उनमें साथी सतपाल की शहादत भी इस किसान आंदोलन को समर्पित है। और सरकार असंवेदनशील है। हम अपने बुजुर्गों से और इतिहास में पढ़े हैं और सुनी हैं जो कि इस देश में किसी ज़माने में महाभारत हुआ था और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि महाभारत की मुख्य जिम्मेवार द्रौपदी थी, जिसके हाथ में खप्पर था और उस खप्पर में बहुत शीरों को बलि जानी थी। उसमें उसको भरने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। आज इस देश की परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि वो खप्पर आज मोदी के हाथ में है। हम नहीं कह सकते को कितने किसानों की शहादत लेना चाहते हैं, लेकिन मैं एक तो अपने किसान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि हम आत्महत्या के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम दिलेरी के साथ लड़ेंगे, सरकार का मुकाबला करेंगे। हमने तो जन्मजात परिस्थितियां ही ऐसी मिली हैं, छोटी अवस्था में ही प्रकृति से बार बार टकराव लेना पड़े। और अभी भी आपने देखा होगा हर टोल पे, हर बॉर्डर पे 20-20 बार हमारे टेंट पड़ चुके हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी और 7.5 महीने हो गए इस आंदोलन को लगातार बॉर्डरों पर लड़ते हुए। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक किसान साथी उस आंदोलन से तो जुड़े, लेकिन साथी सतपाल जिस डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियाँ अलग अलग तरह होती हैं। साथी सतपाल ने 6 महीने तक बहुत अच्छी सेवा यहाँ की और लगातार टोल पर रहे हैं, दिन और रात की ड्यूटी देते थे। आज रात को भी वहीं थे वो, क्योंकि वो जो छप्पर फट गया था उस पर काम चला हुआ है और वो बहुत मुख्य भूमिका में रहते थे हमेशा। लेकिन क्या उनके मन में आई हैं? वैसे संदेह तो 4-5 दिन से ये था कि वो काफ़ी डिप्रेशन में बार बार कुछ ऐसी बातें कहते रहते थे। भाई बहुत कसाई है ये सरकार, तो बहुत निकम्मी सरकार है, ये लोगों की सुन नहीं रही, किसानों की बात नहीं कर रही और पता नहीं ये मानने भी का ना मानेगा। ऐसी बातें हमारे साथियों से वो कहते रहते थे। लेकिन रात को उनके दिमाग में क्या कुछ हलचल हुई होगी, तो उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर लिया और अपने आप को किसान आंदोलन के प्रति समर्पित करते हुए शहादत दी है। हम ये तो महसूस करते हैं हमारे साथी को शहादत देने के लिए मजबूर करने किया है सरकार ने, सरकार की गलत नीतियों ने। और सरकार यदि वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, तो उसने हमारी सुननी चाहिए। और 550 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। क्या चाहती है ये सरकार? जब हमें मंजूर नहीं है ये काले कानून, क्यों हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही है? लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ किसान साथियों से, वो लड़ें, हौसले के साथ लड़ें, अपने आप को कुर्बानी देने से बचाएं और किसी भी तरह के ऐसे कदम ना उठाएं जिससे उन्हें अपने इस आंदोलन से दूर होना पड़े। तो हम ये आशा करते हैं कि साथी सतपाल जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें परमपिता परमात्मा के चरणों में शरण मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ये दुख सहने की क्षमता मिले। बहुत छोटा सा किसान था, पूरा परिवार उन पर डिपेंड करता था। हम इस माध्यम से ये भी मांग करते हैं सरकार से कि हमारे साथी सतपाल को शहादत दी है, शहीद का दर्जा मिले और कम से कम 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और उसके परिवार से एक सरकारी नौकरी सरकार ने देनी चाहिए। जितने भी किसान हमारे शहीद हुए हैं उनकी ये मुख्य मांग है और उसी मांग में हमारे साथी सतपाल का नाम भी दर्ज हो रहा है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार खुद जिम्मेवार है और शहादत को शहीद का दर्जा देते हुए उनकी हर तरह की आर्थिक मदद परिवार की और परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी का प्रावधान सरकार करे। और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो आज हमारी अब पोस्टमार्टम के फ़ौरन बाद टोल कमेटियाँ इकट्ठी होनी है
और हम आगामी जो भी निर्णय लेंगे वो सरकार के लिए अच्छा नहीं रहेगा, हमारे लिए भी हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन बहुत मजबूर होना पड़ता है। इस सरकार से टकराना है तो फिर हमें हर तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे और हम जल्दी ही पोस्टमार्टम के फ़ौरन बाद हमारे साथी की जो डेड बॉडी है उसको लेकर जाएंगे टोल प्लाजा खटखट पर और वहाँ मीटिंग करेंगे और मीटिंग में निर्णय लेंगे आगामी आंदोलन के भी, और उनके परिवार की आर्थिक मदद सरकार करे, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे सरकार। इस बात को लेकर हम आज ज़रूर गंभीरता से चिंतन करते हुए पूरी कमेटी सोच के आगामी कदम उठाएंगे। धन्यवाद। तो जो कुछ हुआ है बहुत बुरा है। हमारे